टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th इंग्लिश का 3.3 स्टीफन हॉकिंग ये लेसन सीखेंगे। अब स्टीफन हॉकिंग एक कौन थे तो थोड़ी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। 1 जनवरी 1942 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर लिख के दे दो। देन he is an English theoretical physicist, cosmologist, author and director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University। तो एक इंग्लिश थेरोटिकल फिजिसिस्ट, फिजिक्स में जो थेरीज लिखते हैं, ऐसे कॉस्मोलॉजिस्ट यानी कि ये जो ब्रह्मांड बन चुका है इसका ओरिजिन कैसे है और ऐसे इसमें क्या क्या इवोल्यूशन होते रहे। एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, डायरेक्टर है रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थेरोटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हॉकिंग वाज द फर्स्ट टू सेट आउट द थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन बाय। हॉकिंग एक पहले इंसान थे जिन्होंने एक थ्योरी लिखी कॉस्मोलॉजी के बारे में बाय द यूनियन ऑफ दो थ्योरीज को मिला के। कौन सी थ्योरीज? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मशीन। इन दोनों की मदद से, यूनियन से उन्होंने कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। Hawking is an honorary fellow of Royal Society of Arts, that is FRSA, fellow of Royal Society A for Arts। तो उन्हें सम्मानित किया है रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने। एंड लाइफ टाइम मेंबर ऑफ पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंसेस, यानी कि लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिली है उस साइंस एकेडमी की। रिसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द यूएस, और अमेरिका का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, वो भी उन्हें मिल चुका है। द लेसन गिव अस द इनसाइट अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट, हिज लाइफ एंड हिज वर्ड, यानी कि उनकी जो जीवन कथा थी, उनका कार्य, इनके बारे में लेसन हमें इंफॉर्मेशन देता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म जनवरी 8 जनवरी 1942 को हुआ। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे और ऑथर यानी कि लेखक, हु वाज डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के फील्ड में। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना और इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होते गए हैं। एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक द साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन, और जिनके पुस्तकों के कारण सभी को साइंस समझने के लिए मदद हो चुकी है। एट द एज ऑफ 21 while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, that is ALS। जब उनकी आयु सिर्फ 21 साल थी और वो अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी का अभ्यास कर रहे थे, तब उनको ALS ए डिसीज हुआ है, इसका डायग्नोसिस यानी कि निदान हो चुका था। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वाज डिपिक्टेड इन द 2014 फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और उनके जो जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन का एक हिस्सा, एक स्टोरी थी, पिक्चर बना था 2014 में, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसमें दिखाई गया है। ओवर द ईयर स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन और को-रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स। तो लेखक और सहलेखक बनके स्टीफन हॉकिंग ने अपने पूरे वर्ष में 15 बुक्स लिखी है। अ फ्यू ऑफ मोस्ट नोटवर्थी इंक्लूड, उसमें से कुछ नोटवर्थी यानी कि जिसका उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसे उल्लेखनीय जो किताबें हैं उनमें से कुछ के बारे में हम देखते हैं, देख लो। इन 1988 हॉकिंग कैटेपिल्टेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो 1988 में जो उन्होंने बुक लिखा था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसकी वजह से कैटेपिल्टेड यानी कि लॉन्च हुआ। तो ये बुक जो था इतना फेमस हो गया कि वो इंटरनेशनल स्तर, जागतिक स्तर पर उसकी पब्लिकेशन हो चुकी थी और इंटरनेशनल लेवल पर
उसका प्रकाशन हुआ था। द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी, और एक छोटा सा मगर बहुत ज्यादा जिसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जानकारी मिलेगी, ऐसा वो पुस्तक कॉस्मोलॉजी का महत्वपूर्ण पुस्तक बना था। फॉर द मासेस एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ अ स्पेस एंड टाइम, जिसके अंदर हमें स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि देवता है या नहीं, एंड द फ्यूचर और भविष्य के बारे में लिखा। द वर्क वॉज अ इंस्टेंट सक्सेस, और इस पुस्तक के कारण उन्हें तुरंत सक्सेस मिला थोड़ी ही देरों में। स्पेंडिंग मोर देन 4 years atop द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। तो लंडन संडे टाइम्स एक न्यूज़पेपर है लंदन का, जिसमें एक कॉलम आता है जिसमें 10 ऐसे किताबें होती है जो बहुत ही फेमस है और जो सेलर यानी कि सेल हो रही है सबसे ज्यादा। ऐसी लिस्ट में स्टीफन हॉकिंग का जो पुस्तक था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लगातार 4 वर्षों तक टॉप पर रह चुका था, यानी कि फर्स्ट नंबर। सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड, और उसके पब्लिकेशन प्रकाशन के बाद उसकी करोड़ों कॉपियां बिक चुकी थी पूरे दुनिया में, एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेज, और 40 से भी ज्यादा भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन अनुवाद किया गया है। A brief history of time also wasn't an easy to understand at some happened, मगर ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप सोचोगे उतना भी आसान नहीं था वाचक को समझने के लिए। So in 2001 Hawking followed up his book with the universe in nutshell। तो इसी के साथ उन्होंने क्या किया, तो 2001 में अपना और एक बुक निकाला जिसका नाम था द यूनिवर्स इन अ नटशेल, which offered a more illustrated guide to cosmology's big theories, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से और ज्यादा जिससे जानकारी हो सके पढ़ने वालों को, ऐसे वे में कॉस्मोलॉजी की बिग थ्योरीज, बड़ी बड़ी जो थ्योरीज थी उससे समझाया गया था। In 2005 Hawking authored the even more accessible A Brief History of Time। उसके बाद 2005 में उन्होंने और एक बुक निकाली जिसकी क्या था, तो ब्रीफर, पहले क्या थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था, तो उन्होंने 2005 में अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम ये बुक निकाली पब्लिश की, विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क कोर कंसेप्ट, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का जो ओरिजिनल वर्क था उसे और सिंपल तरीके से कोर्स यानी कि सेंट्रल बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया था, सिंपल वे में बताया दिया गया था। टच अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग्स थ्योरी, और जिसमें जो न्यू डेवलपमेंट्स हो चुके थे जैसे कि स्ट्रिंग्स थ्योरी, इसके बारे में भी जानकारी दी थी। Together these three books along with the Hawking's own research and paper articulate the physicist's personal search for science's holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology with quantum mechanics to explain how the universe began। अब इन तीनों बुक के साथ उन्होंने अपनी ओन रिसर्च और उसके पेपर जो संशोधन कार्य किया था और जो लिखा था संशोधन कार्य अपने पेपर्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे अपने पर्सनल सर्च में, जिसके साथ होली ग्रेल यानी कि क्या, तो अ थिंग विच इज ईगरली परस्यूड और सॉट आफ्टर, जो घटना हम बहुत ही ईगरली सुनना चाहते थे। अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी, तो इसे यूनिफाइड यानी कि एक ही थ्योरी में बिठाकर उन्होंने कंबाइन किया, किसको, कॉस्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द यूनिवर्स विथ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ उन्होंने कंबाइन किया था, टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स बिगिन। अब यूनिवर्स कैसे बना था ये समझाने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक कॉस्मोलॉजी का सहारा लिया था, उनको कंबाइन किया था। It's this kind of ambitious thinking that he allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for
ह्यूमन काइंड। तो इसी के साथ इन दिस काइंड एम्बिशियस थिंकर, यानी कि बहुत बड़ी एक थिंकिंग उनकी थी जो हॉकिंग को अलाउ करती है, और वो कहते थे कि मैं 11 डायमेंशंस में, यानी कि 11 एस्पेक्ट, फीचर, फैक्ट्स, एक ही वस्तु के अलग अलग पहलू, इसे 11 पहलू एक ही चीज के देख पाता हूं, जिसके कारण ह्यूमन काइंड, हमारे मानव जाति के लिए बहुत बड़ी संभावना पैदा हो सके, पॉसिबिलिटीज, यानी कि गुड पॉसिबिलिटीज पैदा हो सके। ही इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। उन्होंने कहा कि टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, यानी कि हम इस टाइम से पीछे भी, हमारे पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल के बारे में आपने कई बार देखा सुना होगा, यूट्यूब पर वीडियोस है। एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लेनेट इन द फ्यूचर। और उन्होंने कहा कि हम दूसरे ग्रहों पर भी कॉलोनीज बना के, हमारे घर बनाकर रह सकेंगे, ऐसा हॉकिंग ने कहा था। In September 2010, Hawking spoke against the idea that the God could have created the universe in his book The Grand Design. 2010 के सितंबर महीने में हॉकिंग ने कहा था कि ये ब्रह्मांड जो गॉड ने बनाया है, इस आइडिया के अगेंस्ट उन्होंने अपने बुक यूनिवर्स द ग्रैंड डिजाइन इस बुक में कहा। तो इस बुक में उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मांड बना है वो किसी गॉड ने नहीं बनाया है। हॉकिंग previously argued that belief in his creator could be compatible with the modern scientific theory. तो पहले भी उन्होंने इसी बात पर आर्गुमेंट्स की थी कि ये क्रिएटर कोई नहीं है, ये सारे साइंटिफिक थ्योरीज की वजह से ये पूरा ब्रह्मांड बन चुका है, किसी गॉड के कारण नहीं। His new work, however, concludes that Big Bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more. और ये जो ब्रह्मांड बना है वो किसका नतीजा है? तो बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो एक छोटा सा एटम था और वो एक्सपांड होते होते बड़ा हो चुका है, और वो इतना बड़ा हो चुका है कि हम जिसे ब्रह्मांड बोलते हैं, पूरा विश्व बोलते हैं। Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. और इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है? ग्रेविटी का है लॉ। तो इसी कारण यूनिवर्स खुद को बना सकता है और खुद को बड़ा भी कर सकता है। Will create itself from nothing. किसी भी छोटी वस्तु से, कुछ भी नहीं रहने दो, उससे छोटी वस्तु तैयार होगी और उससे बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपांड होने वाली चीज खुद यूनिवर्स बना सकता है। हॉकिंग सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन। और एक स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद बहुत ही कम समय में एक एक्सप्लोजन हो जाता है, इस एक्सप्लोजन के कारण ये ब्रह्मांड बन चुका है, ये है रीजन। एंड देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। और यही एक कारण है व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट, जिससे एक दुनिया बन चुकी है, हम बन चुके हैं। द ग्रैंड डिजाइन वाज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डिकेड। यानी उस सदी का 10 वर्षों का जो काल होता है उसे हम डिकेड बोलते हैं। इन 10 वर्षों में द ग्रैंड डिजाइन एक बहुत ही फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन था, फर्स्ट ऐसा उनका बहुत बड़ा पब्लिकेशन यानी प्रकाशन था बुक का, जिसे 10 साल लग गए बनाने में। Within his new work, Hawking set out the challenge Sir Isaac Newton's belief। और इसमें उन्होंने सर आइजैक न्यूटन का जो बिलीफ था, उनका विश्वास था कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, उसे उन्होंने चुनौती दी है। वो तो सर आइजैक न्यूटन का बिलीफ क्या था? The universe had to be been designed by the God। ये यूनिवर्स गॉड ने बनाया है, and simply because it could not have been born from chaos। और हॉकिंग का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति के यानी कि गॉड के कारण ये दुनिया नहीं बनी है। ऐसे ही कौन कैसे बना सकता है कि मुझे लगा आज ये करना है तो ब्रह्मांड बना दिया, ऐसे किसी भगवान ने इस ब्रह्मांड को नहीं बनाया है। It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक जादू की छड़ी घुमाई भगवान ने और इस यूनिवर्स को बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ये सब साइंटिफिकली विश्व का निर्माण हो चुका है, ऐसे सर हॉकिंग का मानना था। अब जो
एट द एज ऑफ 21 से हम जो पूरा आगे का चैप्टर है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूं कि इस पार्ट आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।